अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे जी। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ कि हमारे देखने वाले जहाँ रहे खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन आमीन। तो अभी शाम का टाइम में खाने की तैयारी चल रही है। तो ये देखें अभी 4 बजे का टाइम है, धूप काफ़ी सारी है अभी। और ये हमारा खेस देखें, ये ख़राब हो गया, फट गया है यहाँ से ना, फट गया है ये। एक मिनट, यहाँ से देखें फट गया है। तो इसको हमने बस अब मतलब इसको अब बिस्तर के तौर पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको बस ऐसे ही रखा हुआ यहाँ पे। ये ना बहुत कच्चा भी हो गया, मतलब धूप में खड़ा रहा है ना, फट गया है ना, तो फिर बस हमने इसको ऐसे यहाँ पे लटका दिया है। क्योंकि यहाँ पे दीवार वो इनकी टूट गई है बिल्कुल, तो उनके सहन में लोग आते जाते नज़र आते हैं, तो ऐसे ना कोई बंदा भी वीडियो में नज़र आ सकता है, तो बेहतर हमने कहा कि चलो ये ऐसा करते हैं, यहाँ पे कपड़ा लगा देते हैं। और ये ज़ैनब की बुक पड़ी हुई है, ज़ैनब के हैं पेपर, तो वो अपने पेपरों की तैयारी कर रही है। यहाँ पे ले आती है बुक्स वगैरह, याद करती रहती है। और आज हम पका रहे हैं जी आलू पालक। तो ये मैं आलू ले आई हूँ, पालक कटी हुई रखी हुई है, वो बस धोने हैं, वो धो के वो फिर पकाते हैं खाना। और ये जो लकड़ियाँ रखी हुई हैं ना, इसी को आज जलाते हैं और पालक पकाते हैं इस पर। बाकी जी व्लॉग के साथ जुड़े रहें, फिर आज की जो भी रूटीन होगी शेयर करती रहूँगी। अब्दुल्लाह ट्यूशन चला गया अभी, तो वीडियो पूरी देखनी है आपने, बस व्लॉग के साथ जुड़े रहें। सालन रख दिया है और आज हम लोगों ने हांडी में रखा है पालक। मिट्टी की हांडी में ना ज़रा अच्छी पक जाती है, इसका ज़ायका अच्छा आता है। हाँ जी, लेकिन शाम शाम की तो हो जाएगी, ये पकने के बाद ना वो कम हो जाती है ना। तो ये हमने पहले ली थी ना, जब हमने यहाँ पे चूल्हा बनाया था, तो ये हमने हांडी ली थी, वो अभी तक वही रखी हुई है। तो आज हमने इसको निकाला है, इसके ऊपर पकाते हैं, हमने कहा। हाँ जी, मौसम बड़ा अच्छा हो गया जी, बादल आ गए हैं और हमारा सालन भी तकरीबन पकने वाला ही है। अब इसमें थोड़ा सा पानी है, वो हमने अब आग बुझा दी है। ये ना हल्की इस आंच पे, मतलब अंगारों की आंच पर ही ये पक जाएगा। और अभी ना रोटी वाला रुमाल भी मेरे पास नहीं पड़ा जो दुपट्टे से, बस ये देखें, ये थोड़ा थोड़ा सा पानी है, लेकिन अंगारों पर भी वो पक रही है, पालक आहिस्ता आहिस्ता गल रही है, तो ऐसे जायका अच्छा निकलता है फिर इसका। और अम्मी भी आज नहाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्यारी प्यारी बेटियां, बेटे, बहन भाई, सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खुशाबाद होंगे। अल्लाह पाक की रहमतें हों, बरकत हो और सुख सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक दे। आमीन आमीन जिनकी औलाद नहीं, अल्लाह पाक उनको औलाद दे, लंबी ज़िंदगी वाली। आमीन। जो बीमार हैं वो शिफा पाएँ, अल्लाह उनको, अल्लाह पाक सबको लंबी ज़िंदगी दे और तंदुरुस्ती वाली दे, आमीन सुम आमीन। माशाल्लाह। कल हम आज वो लगाया है व्लॉग, जी थोड़ा सा अधूरा रहता है, बस आप हमारी पूरी वीडियो देखें तो फिर इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा, तो फिर हम घर चले जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह पाक घर कैसा लगा आपको हमें? बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह से। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। नज़र तो कम आता था, फिर भी लाइट जलाई तो माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। अल्लाह माशाल्लाह। ताला का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह सबको दे। अल्लाह जो पाक भी किराए पे फिर है, अल्लाह उनको अपनी छत दे। आमीन। अल्लाह पाक सबको अपना घर दे। जी, मेरी आमीन। बेटी की बहुत मेहनतें और दुआएं अल्लाह ताला ने रंग लाया है। आपकी दुआएं हैं, हाँ, सबकी माँ की दुआएं हैं। जी। ना ननियाल से कोई ज़मीन मिली थी ना ददियाल से, हाँ अपनी जी मेहनत से ही अल्लाह ने दिया है। हाँ जी। थोड़ा हम थोड़ा 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 से मैं करके आज इंशाल्लाह माशाल्लाह कुछ पूरा हो गया ख्वाब हमारा। हाँ जी, अम्मी हमेशा ये कहती हैं कि ना तो मैं ननिहाल से कुछ मिला हिस्सा, हाँ, ना ददयाल से। ददयाल का भी ना होने के बराबर ही है, ये क्या, बस ये तो है कि मतलब ज़मीन मिलती है जैसे घर मिलता है, हाँ, तो हमें क्या मिला, 2-3 लाख में क्या होता है आज।
ये तो बस वैसे एक उन्होंने बहाना बनाया है। बस समझो ऐसे फ्री में ही उनको दे रहे हैं। चलो अल्लाह ने हमें उससे भी अच्छा बेहतर दिया है। बिल्कुल, अल्लाह ताला आपसे कुछ लेता ना तो उससे बेहतरीन आपको देता है। करूँ कम है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र करें कम है। आप दुआएं करें, अल्लाह पाक इनको रहना नसीब करे। आमीन। अल्लाह पाक हम सबको खुशियों के साथ रहना नसीब करे। आमीन। आमीन। और अम्मी को ये मैंने ना खरबूजा काट के दिया था और ये अम्मी ने हाफ खाया है और अभी ये बचा के रख दिया है कि अब्दुल्ला आएगा वो खाएगा। मैंने तो कहा है ऑपरेशन का और वो क्या जो कहते हैं मैंने कहा मैं तो नहीं करवाती भाई लुबना। हाँ जी, डॉक्टर ने यही दवाई खाती रहूंगी। डॉक्टर ने बोला है कि एक और टेस्ट होगा और जिसको बोलते हैं इंडोस्कोपी। मतलब वो कोई छोटा सा कैमरा जो अंदर डाल के देखते हैं, टेस्ट होता है वो एक। लेकिन वो एक मतलब छोटी सी वो नाली होती है जो अंदर डाली जाती है ये खुराक वाली नाली के ज़रिए। तो वो एक तकलीफ़ दे अमल है। और अम्मी ने जब सुना तो अम्मी कहती है मैं तो बिल्कुल ना करवाऊँ, मैं तो कभी ना करवाऊँ। और अम्मी की वाकई तबीयत मतलब इतनी कमज़ोरी है कि अम्मी बर्दाश्त कैसे करेंगी। खून भी नहीं बन रहा मेरा। हाँ जी, तो मैं क्या, मैंने कहा वही दवाई खाती रहूँगी। दवाई खाती हूँ तो अल्लाह का शुक्र है फ़र्क पड़ जाता है। खाना पीना खा रही हूँ, शुक्र है थोड़ा बहुत हजम हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कहा मेरा मुँह मैं नहीं करवाती, पर मुझे ये इससे तो दूर रखें। हाँ जी, अम्मी ने कहा है कि मुझे इंडोस्कोपी बिल्कुल भी नहीं करवानी। बिल्कुल कम है, खून है नहीं, ब्लड। अब मैं क्या बर्दाश्त कर सकूँगी। बस अब डॉक्टर ने बोला है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा बस इनकी डाइट अच्छी करें, इनको वो ग़िज़ा खिलाएं जिससे इनका खून बने। जैसे कि मतलब जैसे कि चुकंदर है, गाजर है, जूस है, फ्रूट्स हैं, गोश्त है। कर रही हूँ खाना भी। हाँ जी, परहेज। टिक्का और वो जो खून बनाने वाली सब्जियां हैं वो खा रही हूँ, ताज़ियाँ। जी, आजकल गर्मी का सीज़न है, अच्छी अच्छी सब्जियां आई हुई हैं। तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। सालन भी मेरे लिए मैंने कहा बना दे, काफ़ी होता है। हाँ जी, बिल्कुल। अल्लाह ताला सबको सुख सी करते। आमीन सुम्मा आमीन। मौसम देखें यहाँ पे अच्छा बन गया, बादल बन गया एकदम। अभी वहाँ पे धूप थी तो अभी बादल बन गए। अब लाइट वालों को एक और बहाना मिल जाएगा लाइट लेने का। बारिशें हो रही है। हाँ जी, बारिशें होती हैं जाने कहाँ जाता है पानी, बिजली नहीं बनती हमारे पाकिस्तान में। बिजली का बहरान शुरू हो गया। फिर अब पहले गैस का बहरान, फिर पेट्रोल का बहरान और अब बिजली का भी बहरान हो गया। वैसे कौन सी चीज़ कम है, सब चीज़ें। बस अल्लाह पाक चले जाओ तो बस 20,000 लेके ही जाओ। बस अल्लाह पाक रहम करे सब पे। पूरी दुनिया में अल्लाह पाक अमन कर दे और जहाँ पे भी मुल्कों के हालात ख़राब हैं अल्लाह पाक सब जगह अमन कर दे। आमीन। सारा तो मैं बाहर बना रही था, फिर अब रोटी मैंने कहा अंदर बना लेते हैं। तवा भी काला हो जाता है ना, तो फिर जब रोटी सेको ना तो रोटी काली हो जाती है। तो मैंने कहा रोटी अंदर ही बना लेते हैं। तो वैसे बाहर हवा भी चल रही है, आंधी वाला मौसम बना हुआ है, लाइट का भी कोई पता नहीं। अब तो खैर आंधी ना हो फिर भी लाइट जा रही है आजकल। ये मैंने मंगवाया तुख्म मलंगा और इसका मैं एक ड्रिंक बनाने लगी हूँ जो कि मैंने देखा, मैं पहली बार मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। चीज़ें बहुत इजी थी और ऐसी चीज़ें थी जो घर में ही मौजूद होती हैं, तो मैंने कहा चलो फिर ट्राई कर लेते हैं। दूध भी रखा हुआ है तो बनाते हैं एक ठंडा ठंडा ड्रिंक गर्मियों के हिसाब से, क्योंकि अब तो गर्मी हो गई है भाई। अच्छा, जो सामान इसके लिए चाहिए ना वो ये है कस्टर्ड और ये दूध है। थोड़ा सा दूध मैंने इसमें निकाल दिया है
और ये मैं यहाँ पे इसको गरम कर रही हूँ। पानी इसमें है ना थोड़ा बहुत वो खुश्क हो जाएगा, फिर इसमें चीनी को कैरामलाइज़ करते हैं। आँच मैंने बहुत 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 हल्की रखी हुई है। तो अभी इसमें कढ़ाई में डालती हूँ मैं चीनी। ये मैंने कढ़ाई में चीनी डाल दिया और आँच बिल्कुल हल्की रखी हुई है। इसको मैं कैरामलाइज़ करूँगी। आँच इसलिए हल्की रखी हुई है ताकि चीनी जो है ना वो जल ना जाए। वालेकुम अस्सलाम। आज एक ड्रिंक बना रही हूँ अब्दुल्ला तुम्हारे लिए। मज़े का कस्टर्ड भी डाला जाएगा उसमें। मेरे साथ रहो, देखो बनाते हैं ये। इसको मैं पिघला रही हूँ, देखो चीनी को। आज कुछ पहले कभी देखा है चीनी पिघलती है तो कैसी लगती है? देखा? अच्छा, मेरे पास और कोई बर्तन नहीं था ना, तो फिर मैंने ये कढ़ाई इस्तेमाल कर लिया। आज हमारी गली में शादी थी, अभी अभी बारात निकली है। ढोल बजा बजा के, लेकिन गली में ना बिल्कुल ही अंधेरा था। मैं गई हूँ दरवाजे तक, मैंने कहा जाके कोशिश करती हूँ अगर कुछ नज़र आता है तो वो ढोल वाले की वीडियो ही बना लूँ, लेकिन बहुत अंधेरा था। गली में ना रोशनी का इंतज़ाम नहीं था, तो फिर मैंने कुछ भी नहीं शूट किया। फिर मैं आ गई अंदर। चूल्हा बहुत कम है, हल्का है। छोटे मामू आए हुए थे मम्मी की तबीयत पूछने, और फिर बड़े मामू भी आ गए थे। और बड़े मामू आए थे हमें इनवाइट करने के लिए। और हम है ना के माशाल्लाह से बर्थडे है। मेरा फिलहाल पतंग बनाने में लगा हुआ है इस टाइम। बस इसकी छुट्टी है ना, हफ्ता है, हफ्ता और इतवार इसको छुट्टी होती है ना, तो बस ये सुबह का इंतज़ाम कर रहा है कि सुबह पतंग उड़ाऊँगा। जितना मैं इसको मना करती हूँ सुनता नहीं है। छत पे नहीं चढ़ता अब, लेकिन नीचे खड़ा होकर ना उड़ाता रहता है। फिर नादिया ने जो घर लिया हुआ है ना रेंट में, तो वहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और छत की चार दीवारी भी है, तो ये वहाँ जाकर फिर खेलता रहता है। चीनी मेल्ट होने का नाम नहीं ले रही। तो कल जाएंगे बड़े मामू के घर यार की बर्थडे पे। ओ हो जा मेल्ट, कितना टाइम लेगी? ये देखो ये है इसके काम। यार ये कितना मुश्किल मेल्ट होती है। मैंने आँच बहुत हल्की रखी हुई है ना। मैं बस ये कह रही हूँ कि चलो जल ना जाए, तो जलने की खुशबू आएगी फिर। लेकिन वो तो इतना टाइम ले रही है, क्या गिल्टियाँ बन गई है। ऊपर से लाइट चली गई। और यहीं पे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन पे जाके ऑल पे क्लिक कर लें और वीडियो अपनी बहन की पूरी देखिएगा। और यहाँ मैंने इतनी हल्की आंच रखी हुई थी क्योंकि एक बार मैंने पहले ना इस तरह से खीर बनाई थी चीनी को कैरामलाइज़ करके, तो वो मैंने खीर में डाली थी, तो मुझे ना वो जायका थोड़ा ऐसा लग रहा था जैसे चीनी जल गई है। इसीलिए आज मैंने बहुत हल्की आंच रखी। वो इतनी हल्की थी कि ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रही थी मेल्ट होने में, तो मैं बस इसीलिए कम रखा हुआ था कि मुझे जले हुए की खुशबू ना आए, तो इसलिए इतना टाइम लग रहा था। और लाइट भी चली गई थी, खैर बीच में फिर आ भी गई थी। शुक्र है कि आज रात को फिर बाद में लाइट नहीं गई थी। पिछले 2-3 दिन पहले तो मतलब बार बार जा रही थी लाइट। रात को हम 2-3 दफ़ा उठ जाते थे, नींद ही ख़राब हो रही थी। तो जैसे जैसे गर्मियाँ आ रही हैं वैसे वैसे लाइट भी जाना ज़्यादा हो रही है। तो अल्लाह पाक बस रहम भी करे हमारे मुल्क में, क्योंकि सर्दियों में दिल करता है ना कि बंदे के पास गैस हो, बंदा आग सेके, या चलो कम से कम टाइम पे खाना ही बन जाए, लेकिन वो महंगी हो जाती है या फिर लोड शेडिंग हो जाती है गैस की, तो वो नहीं मिलती। और गर्मियों में पंखे की ज़रूरत होती है, तो बिजली का हो जाता है बहरान और बिजली की लोड शेडिंग शुरू हो जाती है।
और ये इसका कलर निकल आया था, और ये कलर ही इसका मतलब बहुत प्यारा निकलता है चीनी का। जब उसको कैरामलाइज़ करके डालते हैं ना, तो इसका जो कलर होता है वो बड़ा प्यारा हो जाता है। दूध हमारा पहले उबला हुआ था, बस जैसे थोड़ा सा गर्म हुआ है वो चीनी भी फिर पिघल गई थी। और अब इसमें मैं थोड़ा सा कस्टर्ड डाल रही हूँ, बिल्कुल हल्का, मतलब थोड़ा डालना है, इतना नहीं डालना कि वो पूरा कस्टर्ड ही बन जाए। हमने कस्टर्ड नहीं बनाना, बस हमने इस लिक्विड को थोड़ा सा गाढ़ा करना है, जैसे रबड़ी टाइप हो गया। और ये ना बहुत गाढ़ा है ना बहुत पतला है, इस तरह का है। और अब ये जो हमने भिगो के रखा था ना, अब इसको डालते हैं। इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। अब चाहे तो यहाँ पे इसमें बर्फ़ के क्यूब्स डाल के तो अभी भी ऐसे ही आप इसको पी सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा सा फ्रिज में रखेंगे। इसमें अगर वो डालेंगे ना बर्फ़ के क्यूब, तो वो बर्फ़ घुल के पानी बन जाएगी। तो उससे बेहतर है कि हम इसको फ्रिज में रख देते हैं, गैस ही ठंडा हो जाएगा ना, फिर अच्छा लगेगा। तो फिर इसको आधे घंटे बाद पीते हैं, फ्रिज में रखते हैं। ये हमारा जो शरबत हमने बनाया ना ठंडा हो गया, और इस तरह से है। अब्दुल्लाहत से अब लेंगे रिव्यू। बिस्मिल्लाह पढ़ो। कैसा लग रहा है? मज़े का। अच्छा है? जी। सीरियस? चलो जी, हमारा ये मिशन पास हो गया। अब्दुल्लाहत को पसंद आ गया तो मतलब सब कुछ ठीक है जी। तो ये था आज का ब्लॉग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा, और वीडियो पूरी देखिए आपने, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ऐसे ही अपनी बहन की वीडियोस पूरी देखें और सपोर्ट करें, क्योंकि घर हमारा जो बन रहा है उसका थोड़ा सा काम बाकी है, तो वो भी हमने करवाना है। आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, बस आप लोग मेरी वीडियोस पूरी देखा करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज़।